दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सोनॉमी कीज़। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी कीज़ क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी कीज़ कितने टाइप के होते हैं और उसी के साथ साथ टैक्सोनॉमी कीज़ से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो टैक्सोनॉमी कीज़ को समझने से पहले आइए समझते हैं कि टैक्सोनॉमी टूल्स क्या होते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी टूल से ही जुड़ा हुआ टैक्सोनॉमी की है। तो आपको बता दें कि टैक्सोनॉमी टूल्स को हम टैक्सोनॉमी एड्स भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, कुछ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक टूल्स या फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो यदि हम बात करें टैक्सोनॉमिकल टूल्स की, तो ये बायोलॉजी के लगभग सभी ब्रांच में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर टैक्सोनॉमी में यूज़ हो रहा है तो टैक्सोनॉमिकल टूल्स, अगर ये पैलियोबॉटनी में यूज़ हो रहा है तो पैलियोबॉटनिकल टूल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में। तो कुछ टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कीज़ है, फ्लोरा है, रिवीजन है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है। तो इन सभी टेक्निकल टूल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी कीज़ की। टैक्सोनॉमी कीज़ आर द टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनफेमिलियर प्लांट, यानी कि टैक्सोनॉमी कीज़ का यूज़ हम अनफेमिलियर प्लांट को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। तो यहाँ पर अनफेमिलियर प्लांट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्लांट जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई न कर पाए कि वह किस क्लास के हैं या फिर किस ग्रुप के हैं। तो अनफेमिलियर का मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो किस क्लासिफिकेशन के हैं या फिर उनकी फैमिली क्या है। तो ऐसे अनफेमिलियर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैक्सोनॉमिक कीज़ का यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमी कीज़ आर बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स विच आर स्टेबल एंड रिलायबल। तो जो टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं वो उस कैरेक्टर पर बेस्ड होती हैं जो कि स्टेबल हो और रिलायबल हो। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, कोई डिफरेंट स्पीसीज़ है, वो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में जाता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में जाकर वो एक डिफरेंट कैरेक्टर को अडॉप्ट करता है, जिससे कि उसके जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गए, परंतु उसके एक दो जो कैरेक्टर है जो कि बने रहते हैं, जो कि पुराने कैरेक्टर हैं, वो उनके अंदर देखे जाते हैं। तो जो बचे हुए कैरेक्टर हैं वही स्टेबल और रिलायबल कैरेक्टर है, और टैक्सोनॉमिक कीज़ जो होता है इन्हीं स्टेबल और रिलायबल कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू डेविस एंड हैवुड in 1963, the main object of the taxonomic keys is identification of plant specimen and save the time to the separate it from the different group by using one or two easily observable characters। तो डेविस तथा हीवुड 1963 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टैक्सोनॉमिक कीज़ का जो मेन ऑब्जेक्ट है किसी प्लांट स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को कम करना है या फिर उस टाइम को बचाना है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसे हम एक या दो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं टैक्सोनॉमिकल टूल्स के अगले टर्म की ओर, जो कि है फ्लोरा। तो फ्लोरा से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आपको डिटेल से फ्लोरा के बारे में पता चल जाएगा। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, डिटेल में टॉपिक पूछा भी जाएगा, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। तो अगर हम बात करें फ्लोरा की, इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। तो फ्लोरा का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्लांट की जो अलग अलग वैरायटी है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसी को कहा जाता है फ्लोरा। तो किसी नेचुरल हैबिटेट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट के स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करना ही कहलाता है फ्लोरा। उसी तरह अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन से एनिमल के स्पीसीज़ पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फन्ना। चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स एक टैक्सोनॉमिक टूल्स है। तो जो मैनुअल्स है यह हमें गाइड करती है
या फिर किसी इंडिविजुअल को गाइड करती है, तो वह किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करे। तो इसमें होता क्या है कि किसी स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, मैनुअली कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी गिवन स्पीसीज़ से, या फिर जो मैनुअल्स होती हैं या बुक जो होती हैं उनसे हम किसी स्पीसीज़ को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिकल में आपको एम्स दिए होते हैं कि आपका ये एम है, ठीक। तो और बाद में जो आपके रिज़ल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि उसके रिज़ल्ट को लिखते हो या कंपेयर करके बताते हो। सेम वैसे ही मैनुअल्स में क्या होता है कि हम जो हमें गिवन स्पीसीज़ है उसको हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके अपने रिज़ल्ट को या फिर आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, जो कि है मोनोग्राफ्स। इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन। तो इसमें क्या होता है, किसी गिवन टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, तो हमें अगर मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ना है तो ये जो मोनोग्राफ्स होते हैं उसमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं वो लिखे होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये अल्फ़ाबेटिकली दी होती है, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट होंगे वो अल्फ़ाबेटिकली दिए होंगे और उनको हम स्टडी करते हैं या फिर उनसे हम जितनी भी जानकारियाँ चाहिए होती है उसको हासिल करते हैं। अगला जो टर्म है वो है कैटलॉग्स। इट इज़ सिंपली लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे, यूजुअली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो कैटलॉग में होता क्या है, तो कैटलॉग में भी जो स्पीसीज़ है उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा रहता है, यानी कि अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ये लिखे होते हैं। और सिंपली कैटलॉग में जो स्पीसीज़ होते हैं उनको एक लिस्ट के रूप में लिखा होता है, यानी कि जितने भी स्पीसीज़ होते हैं उनकी लिस्टिंग होती है और ये जो लिस्टिंग होती है वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 में एक बुक पब्लिश हुई थी, कैटलॉग ऑफ लाइफ। तो इसमें लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में लिस्टिंग है और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इस टॉपिक के साथ ये जो हमारा आज का ये वीडियो था टैक्सोनॉमिक टूल्स, ये ख़त्म होता है। और चूँकि मैंने बताया था कि हम लोगों को टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में मैंने आज आपको डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कीज़ से जुड़े हुए जो इसके टाइप्स हैं उनको डिटेल से स्टडी करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।